अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ ये सेकंड ईयर से रिलेटेड एक टॉपिक है। रेस्पायरेशन इस चैप्टर का नाम है और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज। रेस्पायरेटरी गैसेज जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लाइन ये लिखी है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ब्लड क्या करता है आपके इस सिलसिले में कि ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज में, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसफर करता है टिश्यूज से लंग्स में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहली लाइन ये लिखी है कि इन ह्यूमन बींग्स रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या चीज़ है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ कि ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में मौजूद होता है। याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स नहीं है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल में मौजूद है। नेक्स्ट लिखा है कि हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन शर्त यह है कि हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का। अगर हाई पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है कि ब्राइट रेड कलर है। कंडीशन इज दैट कि हीमोग्लोबिन तभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होगा। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है। तो याद रखिएगा 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। 3% जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लाज्मा की फॉर्म में हो रहा है। ऑक्सीजन जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में और ऐसे इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। याद रखिए कि अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन लो हो जाए या प्रेशर लो हो जाए एल्विलाई में तो रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है। याद रखिएगा मैंने आपको कंडीशन हाई पार्शियल प्रेशर बताई है, लेकिन अगर हाई पार्शियल प्रेशर ही मौजूद ना हो, पार्शियल प्रेशर लो हो, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो तो क्या होता है ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से स्प्लिट बैक हो जाएगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? पर्पल रेड। ब्राइट रेड से दोबारा पर्पल रेड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। जिस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था, याद रखिए उसी को रिलीज करके वो दोबारा से नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया और जिसका कलर क्या है? पर्पल रेड। उसने कहा कि ये रिएक्शन कैसे अकर होता है, तो ये रिएक्शन जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्राइज की मदद से होता है। कार्बोनिक एनहाइड्राइज एक एंजाइम है जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल में मौजूद है। कहा जा रहा है कि इन दिस वे हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर काम करता है। आगे कहा जा रहा है कि हर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एवरी मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और याद रखिएगा ये देखिए कार्बोनिक एनहाइड्राइज लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन की मदद से हुआ था। Hb4O2 या HbO8 भी लिखा जा सकता है इसको, 4 2 8 होता है। हर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो Hb4O2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। डेफिनेशन ये इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी कि वो इसे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाए उसे हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कस करेंगे, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ कि ये ऑक्सीजन से ज़्यादा सोल्यूबल होती है और ये डिज़ोल्व फ्रीली होती है इन द टिश्यू फ्लूइड्स। टिश्यू फ्लूइड्स में आसानी से जो होता है ये डिज़ोल्व हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो प्लाज्मा में ट्रांसफर की जाती है विद इन द ब्लड कैपिलरीज। यानी टिश्यू फ्लूइड से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाएगी, प्लाज्मा में जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं BCD, एज अ बाइकार्बोनेटाइन, एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड एज अ डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्लाज्मा। इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जा रहा है कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है। ये लिखा हुआ भी है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ये रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करेगा। जब पार्शियल प्रेशर हाई होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज, अगर पार्शियल प्रेशर जो है वो टिश्यूज में हाई है एज कम्पेयर टू द ब्लड तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो बनता है। लेकिन अगर यही पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में हाई हुआ है एज कम्पेयर टू टिश्यूज तो लंग्स क्या होते हैं वो कार्बोक्सी
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को रिलीज़ कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा तो ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। दूसरा तरीका ट्रांसफ़र करने का क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स टू द कैपिलरीज ऑफ लंग्स कैपिलरीज में। ये एक इनएफिशिएंट वे है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करने का, लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं कि कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यहाँ से भी ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस इन मोर एफिशिएंट वे, और सबसे लार्जेस्ट वे यही है ट्रांसफ़र करने का। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज में एंटर होती है और फिर रेड ब्लड सेल में एंटर होती है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड से देन कैपिलरीज थी, इन दोनों से एंटर होकर वो रेड ब्लड सेल में एंटर होगा, और जो ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल में एंटर होती है तो वो वाटर के साथ कंबाइन होती है, और वाटर के साथ कंबाइन होकर आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है। और एंजाइम कौन सा मौजूद है इनके लिए, कार्बोनिक एनहाइड्राइज मौजूद है। रेड ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्राइज। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें लिखिए कि कार्बन जो आपके पास कार्बोनिक एसिड बना था वो एकदम से क्विकली से स्प्लिट हो जाता है और दोबारा से आपके पास क्या बन जाती है, हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस आपके पास बन जाते हैं। तो देखिए कार्बोनिक एसिड जो आपके पास बना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंबाइन होने से ये दोबारा से क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं और आयनाइज होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके पास हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। जब ब्लड जो होता है वो कैपिलरीज को लीव कर देता है, छोड़ देता है, तो मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है। ये तमाम के तमाम रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। कहने का मतलब ये है कि लंग्स में बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस दोबारा से कंबाइन होते हैं, कार्बोनिक एसिड बनते हैं, और कार्बोनिक एसिड दोबारा से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। यही बात लिखी है कि लंग्स में बाइकार्बोनेट आयंस हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन होंगी, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड दोबारा से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कैपिलरी से बाहर निकल गई है और वो एल्व्यूलर सैक में आ जाती है। कैपिलरी से बाहर निकल के वो एल्व्यूलर सैक में आ जाती है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है उसको दोबारा से रिएक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि बाइकार्बोनेट आयंस एंड वाटर्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के कंबाइन होने से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। ये दोबारा उसी चीज़ को रिएक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे लिखा कि हाइड्रोजन आयंस का क्या रोल होता है। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो एक्मुलेट हो जाते हैं ब्लड में। जब आपके ये हाइड्रोजन आयंस एक्मुलेट हो गए हैं ब्लड में तो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। याद रखिएगा जब एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो पीएच डिक्रीज़ हो जाती है। ओवरऑल एक ही कहने का मतलब, या आप ये कहें कि एसिडिटी इंक्रीज़ हुई है या आप कहें कि पीएच डिक्रीज़ हुई है। उसने कहा कि ये प्रोसेस तब तक करनी होता है जब तक हीमोग्लोबिन जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस को बफर ना कर ले। बफर सोल्यूशन जो है वो इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक हीमोग्लोबिन इसको बफर ना कर ले तब तक ये नहीं होता है। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयंस है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई थी जिनकी वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई है, वो क्या करते हैं, वो दोबारा से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होते हैं और वो हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन याद रखिएगा रिलीज़ हो चुका है, वो 4O8 जो है वो रिलीज़ हो गए हैं। जो आपके पास पीछे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो गए, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना चुका है और ऑक्सीजन आयंस आपके पास रिलीज़ हो चुके हैं। रोल ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस का या क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेनन का हम डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है इसकी डेफिनेशन ये है कि मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ द टू आयंस इन अपोजिट डायरेक्शंस, दो आयंस की मेंटेनेंस को अपोजिट डायरेक्शन में करना विद द हेल्प ऑफ स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। स्पेशल प्रोटीन्स की मदद से जो रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेनन कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। उसने कहा कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्लाज्मा में, प्लाज्मा से डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं। इसी तरह जो है इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, क्लोराइड आयंस जो है वो दोबारा से जो HCO3 माइनस आयंस जो बाइकार्बोनेट आयंस जो बाहर निकले जा चुके हैं या निकल चुके हैं एरिथ्रोसाइट से, उनकी जगह जो वो क्लोराइड आयंस ले लेगा और क्लोराइड आयंस में डिफ्यूज़ हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन से। इन दोनों को जो है स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स के जरिए से मेंटेन किया गया है, अचीव किया गया है। ये प्रोटीन क्या करता है, दोनों आयंस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाता है और इस तरह मेंटेनेंस ऑफ आयंस हो जाता है, बैलेंस ऑफ द आयंस मेंटेन हो जाता है और इसको हम क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेनन कहते हैं। ओवरऑल इस फिनोमेनन को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक चीज़ जो रेड ब्लड सेल में एंटर हो रही है और दूसरी चीज़ रेड ब्लड सेल में वहाँ से बाहर निकल रही है। दोनों चीज़ों को जो है वो हैमबर्गर्स फिनोमेनन क्या करता है या इन प्रोटीन्स क्या करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस तरह आयंस की डायरेक्शन मेंटेन हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम हैमबर्गर्स फिनोमेनन या क्लोराइड शिफ्ट या क्लोरीड शिफ्ट कह सकते हैं इसको।
आगे लिखा हुआ है कि बफर मैकेनिज्म ब्लड में कैसे एग्जिस्ट होता है। क्लोरीन आयंस या क्लोराइड आयंस जो रेड ब्लड सेल में एंटर हुए हैं वो पोटेशियम के साथ कंबाइन होते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। बाइकार्बोनेट आयंस जो है ब्लड प्लाज्मा में मौजूद है वो सोडियम के साथ कंबाइन होते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और इस तरह ब्लड प्लाज्मा की ब्लड की पीएच मेंटेन हो जाती है एट द 7.4 बाय द बफर मैकेनिज्म। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ द ब्लड पीएच इज मेंटेन्ड, तो यू हैव टू से इट इज मेंटेन्ड बाय द बफर मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन द ब्लड। और ब्लड की पीएच क्या होती है 7.4 होती है। एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेशन रेगुलेटर के तौर पे कैसे काम कर रही है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ कि पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। ये वही बात जो मैंने आपसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में डिस्कस की थी कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज इन द ब्लड, हायर अगर टिश्यूज में ब्लड है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। ये वही पुरानी चीज़ है। फिर लिखा हुआ कि अगर पार्शियल प्रेशर जो ब्लड में हाई है एज कम्पेयर टू द टिश्यूज तो क्या होता है, ये रिएक्शन दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, यानी बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट अप हो जाएगा। ये वही पुरानी चीज़ें एज एक सेपरेट हेडिंग में उन्होंने सेपरेट कर दिया इसको। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आर्टेरियल ब्लड जो है उनके पास 50 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज कम्पेयर टू पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। वेनस ब्लड जो है इसमें 54 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एज कम्पेयर टू 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। ठीक है, उसने कहा कि ईच 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड टेक्स 4 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज इट पासिस थ्रू द टिश्यूज। जब वो टिश्यूज में से गुजरेगा तो 4 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करेगा और इसी तरह गिव्स ऑफ यानी 4 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकाल देता है जब वो लंग्स में से गुजरता है। जब टिश्यूज में से गुजरेगा तो 4 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और जब लंग्स में से गुजरेगा तो 4 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर देगा। तो सो दैट्स वाई वेनस ब्लड हैज़ 54 मिलीलीटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसके पास 54 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक की कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।